क्या कर रहे हो भाई? ना आपकी खारजा पॉलिसी सीधी है, ना आपकी इंटरनल पॉलिसी सीधी है। अपने लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश किया आया जाता है। डिप्लोमेसी में आप कैरेट एंड स्टिक दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस डायरेक्शन में जाएँ। ये यस सर वाले लोग जो हैं, ये आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये वो लोग हैं, ये मेरी बात याद रखें, जो खड़े घोड़े को सलूट करते हैं और गिरे हुए घोड़े को किक मारते लाते हैं। मारते और ये जनरल बाजवा के केस में हमने देख लिया। सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है हमेशा तनकीद की नज़र होता है, लोग तनकीद करते हैं। लेकिन इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप फौज में बहुत सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आपका अपना एक ज़ाहिर है कैरियर था, नाम था। ये किरदार है, आप क्या समझते हैं कि ये उस लीडरशिप की ज़ाती पसंद की वजह होती है, या फिर हमारे पॉलिटिशियन का जो रोल है, जो हमारे सियासतदान है वो खुद घसीटते हैं फौज को सियासत में और फिर बिलाकर उनको घुसने असल में मेरे फौज को खुद पॉलिटिशियन लेकर आए थे पहली दफ़ा, जब अयूब खान को वर्दी के अंदर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था। ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, फौज ने पौधे लगाए, वही पौधे बड़े हो गए। अब जो लगाए ही आपने हैं और वो बड़े हो गए हैं, तो वो ठीक है, आपको वो कभी कभी वो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन लगाए हुए तो आप ही के हैं। आज भी अगर डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स के हवाले कर दें, इकॉनमी इकोनॉमिस्ट के हवाले कर दें, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस के हवाले कर दें, बातचीत जो है उसका वो ट्राइबल एल्डर्स और पॉलिटिशियंस के हवाले कर दें, और आप अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ करें, तो ये अगर 6 महीने में सब कुछ ठीक ना हो जाए तो आप कहिएगा। पाकिस्तान की सलामती के लिए नो डाउट पाक फौज के बगैर सलामती मुमकिन नहीं है, और पाक फौज बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सियासी सतह पर एक पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली इमरान खान का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, वो भी एक हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो इस टाइम पे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, ये दोनों ज़ाती अना या अनापरस्ती की तरफ चले जा चुके हैं, ये बेहतर होना बहुत ज़रूरी है मुल्क की सलामती के लिए, ये कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान का दिफा अंदरूनी और बैरूनी अफवाज पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज का कोई मुतबादल नहीं है। चाहे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम अगर वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज के बगैर हों, तो एक छोटा सा मुल्क भी आपको जो ना काबू कर लेगा। कि अवाम की अक्सरियत को नज़रअंदाज करके आप किसी मुल्क को तरक्की की राह पे बिल्कुल नहीं डाल सकते। अफगान तालिबान अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इससे पहले की गवर्नमेंट और पहले वाली जितनी गवर्नमेंट थी, वो पाकिस्तान के बजाय भारत को, इंडिया को प्रेफर करते हैं, और वो इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, पाकिस्तान की तरफ रुझान कम होता है। इसकी असल वजह क्या है? ठीक है, जो ये दहशतगर्दी की नई लहर है, ये आपको क्या लगता है कि वाकई भारत इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो कामयाब हो रहा है, या फिर ये हमारी अपनी कमज़ोरियों और अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से दोबारा से? कि वो कौन से मुल्क हैं जो नहीं चाहते कि हमारे आपस के ताल्लुकात ठीक हों, जो नहीं चाहते कि सीपैक चले, जो नहीं चाहते कि ग्वादर चले। ये मोदी रजीम जो है, इसके होते हुए क्या हम अपने ताल्लुकात किसी तरह भारत के साथ बेहतर कर सकते हैं? कि ये तासुब दुरुस्त है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ने की वजह से हम रूस और चाइना से दूर हो रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ आप इधर रहे हैं कह रहे हैं दिल मेरा इधर है, सही बात। बातें सारी उनके साथ कर रहे हैं, कह रहे हैं नाराज़ ये नहीं होंगे, मुझे सारे उधर हो रहे हैं, कह रहे हैं जी ठीक है, ये हमारे बड़े पुराने दोस्त, ध्यान करने की जरूरत। जिस तरह अभी कुछ मूव्स हुई और उससे ये तासर दिया गया, मीडिया में रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान शायद इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये एक राय पाई जाती है कि हमें इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे रहे हैं, आप आर्मी के अंदर भी सर्व किया, फिर आप डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, सारी चीज़ों को आपने बहुत करीब से देखा। क्या ये तासर दुरुस्त है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इसराइल को तस्लीम करने की राय मौजूद है?